हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशियट एनास्टोमोसिस के बारे में। ओके, तो चलिए ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें रटना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए हम इसे पूरा का पूरा क्रूशियट एंड ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस हम डायग्राम से पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि उसका जो लोकेशन है, मतलब कि ये जो ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशियट एनास्टोमोसिस है वो होता कहाँ पे है। ओके, तो देखिए ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस है वो कहाँ पे होता है। तो देखिए जो ये है हमारा हेड ऑफ फीमर। ओके, तो ये है हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, तो देखिए ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, तो यहाँ पे ये है हमारा ट्रोकेंट्रिक फोसा। और ट्रोकेंट्रिक फोसा पे आर्टरी एक दूसरे से मिलती है और एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है। तो ट्रोकेंट्रिक फोसा में जो एनास्टोमोसिस होता है वो है हमारा ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। और देखिए यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। ओके, तो अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर पे, और वो भी कहाँ पे, बैक साइड ऑफ फीमर, मतलब कि पोस्टीरियर टू फीमर पे क्या होता है, आर्टरियो का एनास्टोमोसिस, उसे हम कहेंगे क्रूशियट एनास्टोमोसिस। देखिए ना, ये डॉटेड बताया है क्योंकि ये बैक साइड पे होता है, मतलब कि फीमर के यहाँ पे बैक साइड पे होता है। ओके, तो ये हो गया उसकी लोकेशन के बारे में। ओके, तो चलिए यहाँ से हम पढ़े उससे पहले हम अच्छी तरह से डायग्राम से पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए ये है हमारा डायग्राम। ओके, ट्रोकेंट्रिक एंड क्रूशियट एनास्टोमोसिस का। तो उससे पहले देखिए हमारी, ये है हमारी कॉमन इलियाक आर्टरी। आपको पता होगा ना, कॉमन इलियाक आर्टरी, उसके दो डिवीजन होते हैं, लेफ्ट कॉमन इलियाक और राइट कॉमन इलियाक। अब हम राइट कॉमन इलियाक की बात करें तो राइट कॉमन इलियाक की भी दो ब्रांच होती हैं। एक होती है हमारी एक्सटर्नल इलियाक और दूसरी होती है हमारी इंटरनल इलियाक। ओके, अब एक्सटर्नल इलियाक की बात करें तो एक्सटर्नल इलियाक इंग्वाइनल लिगामेंट के जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट है उसके नीचे से पास होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी फीमरल आर्टरी में। ओके, तो ये है हमारी फीमरल आर्टरी, और फीमरल आर्टरी अप टू द एडक्टर हाइटस एंड आफ्टर क्रॉसिंग द एडक्टर हाइटस इट कन्वर्ट इनटू पोप्लिटियल आर्टरी। ओके, और जो ये पोप्लिटियल आर्टरी वो कहाँ पे होती है, बैक साइड पे होती है। ओके, नी जॉइंट के पीछे होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बताई हुई है। ओके, तो ये हो गई एक्सटर्नल इलियाक। देखिए फीमरल आर्टरी है, उसकी एक ब्रांच है कौन सी, प्रोफंडा फीमरस आर्टरी, जिसकी तीन ब्रांचेस होती है। कौन कौन सी, लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमरल आर्टरी, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमरल आर्टरी और अदर फोर परफोरेटिंग आर्टरी। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर जो हमारे लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है उसकी दो ब्रांच होती है, एक होती है हमारी एसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और दूसरी होती है हमारी ट्रांसवर्स ब्रांच। ओके, तो जो एसेंडिंग ब्रांच है, हम जो लेटरल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की, वो एनास्टोमोसिस ऊपर जाएगी और ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स ब्रांच है वो किसमें, क्रूशियट एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी। फिर ये हमारी मिडल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, उसकी हमने तीन ब्रांच देखी थी, यहाँ पे हम सिर्फ दो ही देखेंगे। एक होगी हमारी एसेंडिंग ब्रांच जो ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस हो गया, देखिए ना दोनों की एसेंडिंग ब्रांच हमारी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी, और दोनों की जो ये दोनों की जो ये ट्रांसवर्स ब्रांच है वो हमारी क्रूशियट एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी। ओके, फिर देखिए परफोरेटिंग आर्टरी, तो परफोरेटिंग आर्टरी है उसकी जो एक ब्रांच है वो यहाँ पे क्रूशियट एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी, और जो अदर परफोरेटिंग आर्टरी है वो एक दूसरे के साथ क्या करेगी, एनास्टोमोसिस भी एक दूसरे के साथ करती है। ओके, फिर देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनल इलियाक। ओके, तो इंटरनल इलियाक आर्टरी है उसकी ब्रांच होगी हमारी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। तो जो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है उसकी जो डीप ब्रांच है वो देखिए यहाँ पे सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी की जो डीप ब्रांच है वो हमारी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी, और जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है उसकी भी एक ब्रांच है जो वो भी हमारी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में पार्ट लेगी। लेकिन
जो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है उसकी जो एनास्टोमोटिक ब्रांच है ना, वो हमारी किस में पार्ट लेती है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। ओके, तो ये दोनों ट्रोकेंड्रिक और ये दोनों हमारी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। ओके, तो चलिए आपको अब मैं अच्छी तरह से आराम से बता देता हूँ कि जो ट्रोकेंड्रिक एनास्टोमोसिस है वो वहाँ पे किस किस आर्टरी का एनास्टोमोसिस होता है। तो देखिए ना, एक होगी हमारी असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दूसरी होगी हमारी असेंडिंग ब्रांच ऑफ मिडल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये तीसरी होगी हमारी डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये क्या करती है, ट्रोकेंड्रिक एनास्टोमोसिस फॉर्म करती है। और जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस कौन फॉर्म करती है, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मिडल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फिर हमारी असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी एंड ये एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी क्या करती है, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस का फॉर्म करती है। ओके, तो ये होगी हमारी ट्रोकेंड्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। अगर आपको ये पूरा चार्ट याद होगा तो आप अच्छी तरह से बिना रटे आप इसको याद रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एनास्टोमोसिस है, देखिए ना, ये जो फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी है वो डाउनवर्ड जाती है और जो पोप्लिटियल आर्टरी है उसकी जो सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच है, एसेंडिंग ब्रांच है, उसके साथ एनास्टोमोसिस करती है। ओके, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चार्ट। अब देखिए, अब आप अगर आपको इसको देखेंगे तो आप अच्छी तरह से याद रख सकेंगे। देखिए ना, जो ट्रोकेंड्रिक एनास्टोमोसिस है वो असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ओके, मीडियल साइड है तो मिडल साइड लिखा है, ये लेटरल साइड देखिए, लेटरल, मिडल, ये एबो। ओके, मीन्स कि आप सुपीरियर लिख सकते हैं और आप यहाँ से इन्फीरियर लिख सकते हैं। ओके, इसके लिए यहाँ पे सुपीरियर और ये इन्फीरियर हो गया। और जो एबोव साइड है तो इन्फीरियर डिवीजन ऑफ डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, मतलब कि डीप ब्रांच ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी और ब्रांच ऑफ इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ओके, इन्फीरियर साइड से आती है क्योंकि इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी है। अब देखिए, लेटरल साइड पे होगी हमारी ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स, मीडियल साइड से आती है हमारी ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ मिडल सर्कमफ्लेक्स, ऊपर से आती है हमारी मीन्स के सुपीरियर साइड एबोव से आती है हमारी एनास्टोमोटिक ब्रांच ऑफ इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी और बिलो से आती है हमारी असेंडिंग ब्रांच ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग। मतलब कि आपको पता चल गया ना, असेंड करती है मतलब नीचे से आएगी। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ ट्रोकेंड्रिक एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को शेयर भी करें। ओके, अगर आपको ये सारे चार्ट चाहिए तो आप मेरे सोशल मीडिया ग्रुप से आप ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।